विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर। आज हम 12वीं कक्षा के सहायक वाचन के 6ठे पाठ उनको पुकारता हूं के साथ उपस्थित हूं। यह सहायक वाचन का पाठ है और सहायक वाचन का जो पाठ होता है वो द्रुत पठन का पाठ होता है। उनको पुकारता हूँ यह आनंद मिश्र की कविता है और इस पाठ को तेजी से पढ़कर समझने की क्षमता विकसित करने के लिए रखा गया है। अतः इसकी ना तो व्याख्या आती है और ना कवि परिचय और ना ही काव्य सौंदर्य। सीधे प्रश्न ही आते हैं, तो तेजी से पढ़ेंगे और तेजी से समझने की क्षमता को परखेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का आदर्श वाचन ध्यान से सुनिए और समझिए और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आरंभ करते हैं, फिर मैं प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। आदर्श वाचन। उनको पुकारता हूँ जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है, संसार में कि जिनका सानी नहीं हुआ है, पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। गरजें घनी घटा से, टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बने बहें जो, भांवर भरे विजय से, संघर्ष प्यार जिनका, पावक श्रृंगार जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। यश की उम्र जिए जो, ऐसे सपूत जागें, रागी स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागें, सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। तो कवि ने इस कविता में एक विशेष प्रकार के लोगों को, उन लोगों का आह्वान किया है जिनका लहू पानी नहीं हुआ है। लहू पानी होने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, आत्मसम्मान खो देना, चिकना घड़ा होना, इस तरह के अर्थ में व्यक्त होता है। चलिए एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना समझा है। इसके बाद फिर एक बार पूरी कविता को समझेंगे। लहू से पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है, तो ये बता ही दिया है कि जिन्होंने अपना मान सम्मान नहीं खोया है। अगला प्रश्न है, मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है। सोचिए, समझिए और दोबारा इसको और समझकर पूरी तरह से इसको स्पष्ट करना है। ध्यान रखिए, विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें होती है। अगला प्रश्न है, पावक से श्रृंगार कौन करता है। अगला प्रश्न, कवि किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहा है। मुक्ति दूत से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। और अंतिम प्रश्न, उनको पुकारता हूं कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो ये थे प्रश्न, और प्रश्न, इन प्रश्नों के आईने में, प्रश्नों के संदर्भ में हम इसको पाठ को पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। चलिए, उनको पुकारता हूँ। कवि उन लोगों का आह्वान करता है जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है। खून का पानी होने का अर्थ यही है कि निर्लज्ज होना, आत्मसम्मान खोना, स्वाभिमान से परे होना। तो जिन लोगों ने आत्मसम्मान नहीं खोया है, जो निर्लज्ज नहीं है, जिन्होंने स्वाभिमान नहीं खोया है, ऐसे स्वाभिमानी लोगों को, जिन्हें अब आन बान शान पर गर्व है, कवि उनको पुकार रहा है। संसार में कि जिनका सानी नहीं हुआ है। सानी का अर्थ होता है बराबरी का, टक्कर का, मुकाबले का कोई नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को कवि पुकारते हैं।
कवि कौन है? आनंद मिश्र। पीते सदा जहर जो, कैसे लोग? जो हमेशा जहर पीते हैं। जहर पीने का अर्थ है कि देश समाज के लिए यदि कष्ट को सहना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो ऐसे लोग संघर्ष से पीछे नहीं हटते, कठिनाई से, चुनौती से पीछे नहीं हटते। मिटकर अजर अमर जो देश के लिए, समाज के लिए खुद मिट जाते हैं, लेकिन मिटने के बाद भी उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका मान सम्मान अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता है। जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध की घड़ी में ऐसे लोगों को ही कवि पुकार रहा है कि जो जहर पीने से हिचकते नहीं हैं, संघर्ष से डरते नहीं हैं, अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित कर देने के बाद जिनका यश, जिनकी कीर्ति अमर हो जाती है। गरजे घनी घटा से जब वे आगे बढ़ते हैं, शत्रु पर टूटते हैं, जीवन संग्राम में आगे बढ़ते हैं, तो घनघोर घटा की तरह गरजते हैं कि शत्रु का कलेजा दहल जाए। टूटे प्रबल प्रलय से, और जब वो शत्रु पर टूटते हैं, चुनौती पर टूटते हैं, तो इस तरह से टूटते हैं जैसे साक्षात प्रलय आ गया हो, आंधी बने बहे जो। उनकी गति आंधी की गति की तरह तीव्र होती है, और जो प्रलय की तरह टूटते हैं, आंधी की तरह बहते हैं, घनघोर घटाओं की तरह गर्जना करते हैं, भावर भरे विजय से। ऐसे लोग ही विजय से भावर भरते हैं, अर्थात ऐसे लोगों को ही जीत का सेहरा प्राप्त होता है। ऐसे लोग ही विजय से शादी रचाते हैं, अर्थात विजयी वे ही होते। भावर भरे विजय से का क्या आशय है, या कौन भरते हैं? तो आंधी की तरह जो बहते हैं, बादलों की तरह गरजते हैं और प्रलय की तरह टूटते हैं, वे ही विजय से भावर भरते हैं, विजय श्री को हासिल करते हैं। संघर्ष प्यार जिनका, पावक श्रृंगार जिनका। जिन्हें संघर्ष से प्यार है, चुनौतियों से प्यार है, जो कठिनाइयों से मुख नहीं मोड़ते, पावक श्रृंगार जिनका। पावक का काम जलाना होता है। जो आग से श्रृंगार करते हैं, आग से श्रृंगार का अर्थ यह है कि सोना है, सोने को जब आग में तपाया जाता है तो उसकी सारी खोट, उसकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं और वो चमक कर कुंदन बन जाता है। इसी तरह ऐसे लोग भी अपनी बुराइयों को आग में, कष्टों में तपाकर बुराइयों को दूर करके अपने आप को इस तरह से प्रकट कर देते हैं कि वह चारों ओर चमकते हैं, उनका यश चारों ओर फैल जाता है। तो पावक श्रृंगार जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। यश की उम्र जिए जो, यश की उम्र जिए जो, अर्थात उनका यश पूरे समय रहता है, उनकी कीर्ति, उनका मान सम्मान हमेशा रहता है। समाज में जो त्यागी तपी लोग होते हैं, उनका यश हमेशा रहता है। ऐसे सपूत जागें, ऐसे अच्छे पुत्रों को कभी जगाना चाहता है। रागी स्वतंत्रता के, रागी का अर्थ है प्रेम, जिन्हें स्वतंत्रता से प्रेम है, वे मुक्ति दूत जागे। जो मुक्ति दूत हैं, जो स्वयं तो स्वतंत्र है ही, दूसरों को भी मुक्ति दिलाते हैं, दूसरों को भी स्वतंत्र करते हैं। ऐसे दूत जागे, सोया न मान जिनका, जिनका मान सम्मान सोया नहीं है, जिन्होंने अपना मान सम्मान खोया नहीं है। चेरा विहान जिनका, चेरा शिष्य है, सेवक है, विहान सारा दिन सारी पृथ्वी जिनकी सेवक की तरह है, क्योंकि उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका मान इतना है कि सब उनके सामने नतमस्तक होते हैं।
संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूँ। तो ऐसे मुक्ति दूतों को, ऐसे महान लोगों को ही कवि पुकारना चाहता है। अब प्रश्न, लहू से पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट ही हो गया होगा कि जो निर्लज्ज हैं उन्हें लहू से पानी होना कहते हैं, या जिन्होंने मान सम्मान खो दिया है, स्वाभिमान खो दिया है। तो लहू से पानी होने से कवि का तात्पर्य यही है, लेकिन कवि ऐसे लोगों को ही जगाना चाहता है जिन्होंने अपना मान सम्मान नहीं खोया है, जिन्होंने निर्लज्जता को नहीं ओढ़ा है, बल्कि जो गर्व के साथ मान सम्मान के साथ रहते हैं। मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत करना चाहता है? कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जिन्हें संघर्ष से प्यार है और जिन्होंने देश और समाज के लिए स्वयं को मिटा दिया, किंतु उनके मिट जाने के बाद भी उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका नाम अभी भी सर्वत्र व्याप्त है। विजय से भांवर भरने की क्षमता किस में होती है? जो घनघोर घटाओं की तरह गरजते हैं, जो आंधी की तरह तेज गति से चलते हैं और शत्रु पर प्रलय की तरह टूटते हैं, ऐसे लोगों को ही विजय श्री प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे लोग ही, संघर्ष से प्रेमी ऐसे लोग ही विजय से भांवर भरते हैं। पावक से श्रृंगार कौन करता है? पावक से श्रृंगार वे ही लोग करते हैं जिन्हें संघर्ष से प्यार है। संघर्ष से जो प्यार है, जो कष्टों से पीछे नहीं हटते हैं, जो हमेशा तीव्र गति से चलते हैं, आंधी की तरह बहते हैं, प्रलय की तरह टूटते हैं और संघर्ष करते हैं, शत्रु का डटकर मुकाबला करते हैं और अपने आप को मिटाकर, अपनी बुराइयों को ख़त्म करके, जिस तरह सोना अपनी बुराइयों को आग में तपाकर ख़त्म करके अपने आप को चमका देता है, तो ऐसे ही लोग पावक से श्रृंगार करते हैं। कवि किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाहता है, जिनका मान सम्मान सोया नहीं है, जिन्हें संघर्ष से प्यार है, जो स्वतंत्रता के प्रेमी हैं, जो दूसरों को मुक्त करते हैं, स्वतंत्रता के या मुक्ति के दूत हैं, ऐसे लोगों को कवि जागरण का संदेश देता है। मुक्ति दूत से कवि का क्या आशय है? तो ये हो गया। अब सोया न मान जिनका, चेरा विहान जिनका, इस पंक्ति से का भावार्थ लिखिए। सोया न मान जिनका, जिन्होंने अपना मान सम्मान नहीं खोया है, जिन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है, देश के लिए, समाज के लिए जो संघर्ष करते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं और उनका यश इतना है कि चेरा, सेवक, गुलाम या श्रद्धा से नत बिहान सारा संसार या पृथ्वी, जिनके सामने, जिनके कीर्ति के सामने संसार नतमस्तक है, ऐसे उज्जवल चरित्र वाले संघर्षशील श्रेष्ठ लोगों को कवि ने इस पंक्ति में संबोधित किया है। अर्थात जिनका मान सम्मान खोया नहीं है और जिनके यश के आगे संसार के दूसरे लोग नतमस्तक हैं, कवि उनको पुकार रहा है। अगला प्रश्न है, उनको पुकारता हूँ, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो पूरी कविता का जो मुख्य भाव है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।